हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पार्ट 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बायोडाइवर्सिटी, वर्नाक्यूलर नेम्स एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आज की क्लास में दैट मीन्स पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टेक्सोनॉमी एंड इट्स डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हमारे प्लेनेट अर्थ में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उन सभी को स्टडी करना इज वेरी इम्पॉसिबल। ठीक है, क्या हम इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वन बाय वन स्टडी कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करें, क्लासिफाई करें। क्लासिफाई करने का मीनिंग क्या है? उनको प्रॉपर ग्रुप में डालें, प्रॉपर कैटेगरीज में डालें, ताकि उनको पहचानने में हमें इजी हो। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल अगर प्लांट कैटेगरी का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे हम किस कैटेगरी में डाल देंगे? प्लांट्स में। अगर मान लो प्लांट्स में भी हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, है ना, तो प्लांट्स की कैटेगरी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे हम उनकी कैटेगरीज में डाल देंगे। अगर इंसेक्ट की कैटेगरी में अगर कोई है तो उन्हें इंसेक्ट की कैटेगरी में डाल देंगे, और अगर एनिमल्स की कैटेगरी के हैं तो एनिमल्स की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, तो ये इजी हो जाता है कि अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उनकी खासियत के अकॉर्डिंग जब हम उनको ग्रुप में डालते हैं और उनको तब स्टडी करना इज क्वाइट इजी एज कंपेयर विद किसके, अगर हम उनको वन बाय वन स्टडी करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट टॉपिक यही है बेटा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डाला जाता है ताकि उन्हें हम प्रॉपरली स्टडी कर सकें। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे कि देखो, आप इनको देख के बता सकते हो कि ये प्लांट्स के पिक्चर्स हैं। ठीक है, इनको देख के आप बता सकते हो ये इंसेक्ट्स के पिक्चर्स हैं। इनको देख के आप बता सकते हो कि ये एनिमल्स के पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो देखने के बाद जब हमें पता चलता है कि भाई सामने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। दैट मीन्स ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो बेटा आप, दैट इज एक्सटर्नल फीचर्स। दैट मीन्स बाहरी जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, और यू कैन से एक्सटर्नल फीचर्स। ओके बेटा, ये जो मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और यू कैन से ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरीज और ग्रुप, ठीक है, ये याद रखना है। तो साइंटिफिकली इन कैटेगरीज के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज टैक्सा। ठीक है, बहुत सारी जब कैटेगरीज होंगी तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टैक्सा। और जब एक कैटेगरी होती है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? दैट इज टैक्सॉन। ठीक है, जो कि आपको आगे की स्लाइड्स में बेटा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हम क्या देखते हैं? उनमें अलग अलग टाइप के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ताकि हम उन्हें प्रॉपरली क्या कर सके, उन्हें क्लासिफाई कर सके डिफरेंट टैक्सा में। दैट मीन्स डिफरेंट ग्रुप में हम उन्हें डिवाइड कर सके। तो यही जो प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख के अलग अलग टैक्सा में, और यू कैन से अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग कैटेगरीज में, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बेसिकली देखो दो टाइप के होंगे। ऐसा टेक्सोनॉमी जो कि पहले के टाइम में यूज किया जाता था उसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, क्लासिकल, और यू कैन से ओल्डर टेक्सोनॉमी, जिसमें कि जितने भी बायोलॉजिस्ट होते थे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। कैसे? सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को देख के, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देख के। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में जो टेक्सोनॉमी यूज की जाती है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी, इस केस में हर एक चीज देखी जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो एक्सटर्नल फीचर्स हो, चाहे वो इंटरनल फीचर्स हो, दैट मीन्स बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स हो, जैसे कि सेल के स्ट्रक्चर्स, या जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैसे डेवलप करता है, या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, कैसे रहता है। ठीक है, हर एक इंफॉर्मेशन देखी जाती है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। आफ्टर दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर ग्रुप में, और यू कैन से प्रॉपर कैटेगरी में, और यू कैन से प्रॉपर टेक्सॉन में क्लासिफाई किया जाता है। और ऐसे टेक्सोनॉमी को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न टेक्सोनॉमी, जो कि आज के टाइम की टेक्सोनॉमी है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन करने के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या
फायदे हो सकते हैं क्लासिफिकेशन करने से, दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर ग्रुप में डिवाइड करने से क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम आसानी से फिर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर एक जगह लिखा हुआ है नीम, ठीक है, अगर एक जगह लिखा हुआ है नीम, दूसरा जो लिखा हुआ है दैट इज रोज, ठीक है, दूसरी तरफ ले लेते हैं एग्जाम्पल जैसे कि कैट, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉग। तो आप आसानी से बोल सकते हो ना ये कौन से कैटेगरी के होंगे, ये प्लांट कैटेगरी के होंगे और ये एनिमल कैटेगरी के होंगे। तो क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, पहचानना इजी हो जाता है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म जो है, अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म पाया गया है कहीं पे भी, उसको प्रॉपर ग्रुप में डालना भी इजी हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर कोई नया प्लांट डिस्कवर किया है किसी भी साइंटिस्ट ने, या किसी साइंटिस्ट ने नया ऑर्गेनिज्म ढूंढा है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के उसे हम करेक्ट प्लेस में, करेक्ट ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि क्लासिफिकेशन की हेल्प से फॉसिल्स को स्टडी करना इज ऑल्सो वेरी इजी। नेक्स्ट एडवांटेज इज कि क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी पाथवेज जो होता है, इवोल्यूशनरी पाथवेज मींस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे उसने इम्प्रूवमेंट किया है, कैसे कैसे स्टार्टिंग टाइम से लेके उनके एंसेस्टर्स से लेके, उनके पूर्वज से लेके और अभी तक जितना भी उनका जनरेशन चल रहा है उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी पाथवेज। तो इवोल्यूशनरी पाथवेज को स्टडी करने के लिए भी जो क्लासिफिकेशन है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज जो है दैट इज ई। इसमें देखो क्या होगा, मान लेते हैं कि अगर प्लांट की कोई भी कैटेगरी है, ठीक है, इसमें अगर मैंने नीम ले लिया या इसके अलावा अगर मैंने रोज रख लिया, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें बता सकते हो ना, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इस ग्रुप के, और यू कैन से इस कैटेगरी के, इस प्लांट ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे कैसे होंगे, इनके पास रूट होगा, शूट होगा, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स प्रोड्यूस करेंगे, स्टेम्स होंगे इनके पास। इसके अलावा आप बता सकते हो कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये मूव नहीं कर पाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, अपना खाना खुद से बनाते हैं, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनकी लीफ में। तो ये सारी खासियत आप बता सकते हो, ठीक। सिमिलरली अगर एनिमल्स का अगर कोई ग्रुप है तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। तो वही बताया जा रहा है बेटा कि अगर एक ग्रुप का, अगर हम मेन अगर उसका टॉपिक देख लें, मेन अगर उसका जो ग्रुप है अगर उसको देख लें, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनको, उनके बारे में हम इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो ये खासियत होती है क्लासिफिकेशन की, और यू कैन से ये एडवांटेजेस है क्लासिफिकेशन की। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किस में क्लासिफाई किया जाता है, टैक्सा में, और यू कैन से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स हम किसे कहते हैं, सिस्टमैटिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, साथ ही साथ उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है, ये सारी स्टडी कौन से ब्रांच ऑफ साइंस में की जाती है, सिस्टमैटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है ये कौन सा साइंटिस्ट ने दिया, देन योर आंसर विल बी कैरोलस लाइनस। कैरोलस लाइनस ने सिस्टमैटिक वर्ड सबसे पहले यूज किया था, और इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई किए थे उन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किया था, अपनी बुक में लिखा था, और उस बुक का नाम उन्होंने क्या डाला था, सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। लाइनस ने सिस्टमैटिक वर्ड कब दिया था, 1751 में, ठीक है। वन मोर थिंग बेटा कि जो सिस्टमैटिक्स है और जो टेक्सोनॉमी है कई जगहों में इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, दैट मीन्स टेक्सोनॉमी की जगह सिस्टमैटिक यूज कर लिया जाता है या सिस्टमैटिक की जगह टेक्सोनॉमी यूज कर लिया जाता है। सिस्टमैटिक्स में जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का जो मेन एम होता है, जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर डिस्कवर हुआ है या खोजा गया है तो उसका करेक्ट नाम ढूंढा जाए और उसे प्रॉपर कैटेगरी में डाला जाए, और यू कैन से प्रॉपर टेक्सॉन में डाला जाए, और यू कैन से प्रॉपर ग्रुप में डाला जाए, ठीक है। जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है क्या क्या चीजों को देख के किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के,
देन योर आंसर विल बी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स देखे जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसे कैरेक्टर्स जो कि ऑब्जर्वेबल हो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं और यू कैन से जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स का मीनिंग होता है बॉडी के अंदर का, दैट मीन्स इनसाइड बॉडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, जिन्हें हम नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है? प्रॉपर स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स को देखकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो होता है सिस्टमैटिक्स में, दैट इज क्लासिफिकेशन। पहला जो स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन, खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप जो होता है सिस्टमैटिक्स प्रोसेस में, दैट इज क्लासिफिकेशन, जो कि बेटा इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। थर्ड इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपको पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं उसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, जो कि आपको पार्ट 2 में बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। बेसिकली बच्चों जो क्लासिफिकेशन है ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का मीनिंग होता है कि जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उन्हें अलग अलग ग्रुप में डाला जाता है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे फिगर में शो किया है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उन्हें किस फॉर्म में देखो डिवाइड किया जाएगा? इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, दैट इज किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उस टाइम उसको डिवाइड किया जाएगा इस फॉर्म में, दैट मीन्स इस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। देखो ज्यादातर जो है वो सब सेम है, जो डिफरेंसेस इसमें आ रहे हैं वो ये हैं कि प्लांट्स में डिवीजन वर्ड यूज होता है और एनिमल्स में फाइलम वर्ड यूज होता है, जो कि आगे की स्लाइड्स में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। वन मोर थिंग बच्चे कि यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो हैं दैट मीन्स क्लासिफिकेशन करते टाइम ये जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं, इन ग्रुप्स में जो सबसे हाईएस्ट रैंक में होता है वो होता है किंगडम, ठीक है। किंगडम होगा। किंगडम के बाद सेकंड रैंक में आता है डिवीजन प्लांट के केस में, फाइलम एनिमल्स के केस में। थर्ड रैंक में कौन होगा? क्लास होंगे। फोर्थ रैंक में आ जाएगा कौन? ऑर्डर। सिमिलरली फिफ्थ में आ जाएगा फैमिली। सिमिलरली सिक्स्थ में आ जाएगा जीनस एंड देन स्पीशीज। तो रैंक आपको याद रखना है। सबसे लोएस्ट रैंक का जो कैटेगरी होता है टेक्सोनॉमी में वो कौन सा होगा? स्पीशीज। और जो हाईएस्ट रैंक का जो कैटेगरी होता है टेक्सोनॉमी में वो होता है किंगडम। क्लियर? ठीक है। ये जो मैंने कैटेगरीज आपको शो की है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए इन टेक्सोनॉमी, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और यू कैन से टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। क्या कहोगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये जो अलग अलग मैंने आपको रैंक बताए, अलग अलग जो कैटेगरीज बताई, हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सॉन, ठीक है। एक कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? टेक्सॉन सिंगुलर के लिए, और सभी के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? टेक्सा, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो सबसे जो लोएस्ट रैंक होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में दैट इज स्पीशीज, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन। जितनी भी कैटेगरीज मैंने आपको अभी बताया, इंट्रोडक्शन दिया, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पीशीज बेसिकली क्या होता है बेटा? स्पीशीज में ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती है, प्लस ये एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, और न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज, ठीक। जैसे कि मैंने बताया जो स्पीशीज होती है सबसे लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि मान लेते हैं जो ह्यूमन है उसका कॉमन नेम, ऑब्वियसली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका कॉमन नेम ह्यूमन होता है। साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस, जिसमें कि सैपियंस क्या हो जाएगा? स्पीशीज नेम, और यू कैन से स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉग। डॉग कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है। और इसका जो स्पीशीज है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फैमिलियरिस, ठीक है। सिमिलरली जो हाउस फ्लाई है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? दैट इज मूसा डोमेस्टिका, जिसमें की स्पीशीज नेम कौन सा है? डोमेस्टिका, ठीक है। नेक्स्ट इज मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें कि इंडिका क्या है? स्पीशीज नेम है, ठीक है। सिमिलरली तुलसी। तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ऑसिमम सैंक्टम, ठीक है, जिसमें कि सैंक्टम क्या है?
सैंक्टम इज स्पीशीज नेम। सिमिलरली वीट जो है, वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्राइटिकम एस्टिवम, और इसमें जो एस्टिवम है ये क्या है? स्पीशीज नेम है। क्लियर? तो ये नाम बेटा आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है दैट इज जीनस। स्पीशीज से थोड़ा सा हाईएस्ट रैंक में जो होता है दैट इज जीनस। जीनस सिंगुलर में बोलते हैं, और एक से ज्यादा जब जीनस होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? जेनेरा। ठीक है, जितने भी जेनेरा हैं बेसिकली इसमें जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं वो कैसे होंगे? दैट मीन्स क्लोजली रिलेटेड जितने भी स्पीशीज होते हैं उनको कहाँ डाला जाता है? जीनस कैटेगरी में, और यू कैन से जेनेरा में। ठीक है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियंस, तो यहाँ पे जीनस नेम क्या हो जाएगा? होमो। डॉग का जो साइंटिफिक नेम है कैनिस फेमिलियरिस, इसमें जीनस नेम हो जाएगा कैनिस। ठीक है, हाउस फ्लाई में जो मूसा डोमेस्टिक का साइंटिफिक नेम है, इसमें जीनस नेम क्या हो जाएगा? मूसा। ठीक है, सिमिलरली जो मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का नेम है, इसका जीनस नेम क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा। सिमिलरली तुलसी का जो साइंटिफिक नेम है ऑसिमम सैंक्टम, इसमें जीनस नेम हो जाएगा ऑसिमम। एंड लास्ट वन इज वीट दैट इज ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका जो जीनस नेम है वो क्या होगा? ट्राइटिकम। क्लियर? वन मोर थिंग बेटा, एक जीनस के एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल जीनस के मोर देन वन स्पीशीज नेम भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो सोलेनम अगर कोई एक जीनस है तो इसके कितने स्पीशीज हो सकते हैं? जैसे कि देखो पोटैटो है, तो पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम। यहाँ पे सोलेनम क्या है? जीनस है, और ट्यूबेरोसम क्या हो जाएगा? स्पीशीज नेम, और यू कैन से स्पेसिफिक एपिथेट। सिमिलरली जो ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है दैट इज सोलेनम मिलोंजिना। यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोलेनम को। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक जीनस के एक से ज्यादा स्पीशीज नेम हो सकते हैं। देखो सोलेनम सोलेनम दोनों में सेम है, लेकिन जो स्पीशीज नेम है वो चेंज हो गया। यहाँ पे पोटैटो के लिए ट्यूबेरोसम है और ब्रिंजल के लिए मिलोंजिना है। नेक्स्ट इज पैंथेरा। पैंथेरा जीनस के लिए देखो अगर लॉयन है तो लॉयन के लिए हम कौन सा साइंटिफिक नेम यूज करते हैं? पैंथेरा लियो। लियोपार्ड के लिए पैंथेरा पार्डस, और टाइगर के लिए पैंथेरा टिग्रिस। सिमिलरली ये सारे दिए हुए हैं बेटा एग्जाम्पल जो कि शो कर रहे हैं कि एक जीनस के एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? स्पीशीज नेम हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इज फैमिली। फैमिली में आप क्या बताओगे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। जितने भी ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा होंगे जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होंगी उन्हें कहाँ डाला जाता है? उन्हें कौन सी कैटेगरी में डाला जाता है? फैमिली कैटेगरी में डाला जाता है। अगर देखा जाए इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें जो सिमिलैरिटीज होती है वो कम होती है अगर हम कंपेयर करें इन्हें किसके साथ? जीनस और स्पीशीज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज फैमिली कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए या ग्रुपिंग करने के लिए हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होते हैं? देन योर आंसर विल बी बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इसका मीनिंग क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों देखे जाते हैं। वेजिटेटिव फीचर्स का मीनिंग होता है ऐसे फीचर्स जो कि रिप्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और रिप्रोडक्टिव फीचर्स मीन्स क्या हो जाएंगे? जो कि रिप्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जितने भी ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा हैं उन्हें किसमें डाला जाता है? फैमिली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। प्लांट्स के केस में जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे कि जेनेरा यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट जीनस लिए हैं, जैसे कि सोलेनम, पिटूनिया, धतुरा। ठीक है, ये जितने भी जेनेरा हैं, क्योंकि 3 जीनस मैंने लिखे हैं दैट्स वाई यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है जेनेरा। तो ये जो 3 जीनस मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये कौन सी फैमिली के मेंबर होते हैं? सोलेनेसी। ठीक है, सिमिलरली एनिमल्स के केस में जो जीनस पैंथेरा है जिसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? जैसे कि लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, जो कि देखो इस फिगर में मैंने शो किया है, और जो जीनस फेलिस है जिसमें कौन आते हैं? कैट्स आते हैं। ठीक है, इन दोनों जीनस को कौन सी फैमिली में रखा जाता है? फेलिडे फैमिली में। ठीक है, यहाँ पे देखो अलग अलग मैंने पिक्चर शो किए हैं बेटा, जैसे कि ये देखो पिटूनिया का पौधा है, ये क्या है? सोलेनम का पौधा है। ठीक है, सोलेनम मिलोंजिना दैट मीन्स ब्रिंजल का, और ये क्या है? दतुरा का। इन तीनों को, ठीक है, ये जो तीनों है दैट मीन्स सोलेनम, पिटूनिया, दतुरा, इन्हें कौन से फैमिली में रखा जाता है? सोलेनेसी में। ठीक है, नेक्स्ट इज जैसे कि डॉग और जो कैट हैं इन्हें भी क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग फैमिली में। जो डॉग होते हैं उन्हें कौन से फैमिली कैटेगरी में रखा जाता है? दैट इज कैनिडे। ठीक है, और जो कैट्स हैं इन्हें कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? कौन सी फैमिली में रखा जाता है? देन योर आंसर विल बी फेलिडे। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर जो है
ये हायर कैटेगरी में आ जाता है जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल में बढ़ते हैं। दैट मीन्स जैसे जैसे ऊपर की लेवल में हम जाएंगे, क्योंकि स्पीशीज सबसे नीचे था जो मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे जो कैटेगरी होती है उनकी जो रैंक होगी वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जो ऑर्डर है ये हायर कैटेगरी होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। और इसमें क्या आएंगे, इनमें ऐसे फैमिलीज आते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ फैमिलीज आते हैं जिनमें की कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स सिमिलर नहीं होते, कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, इन दोनों फैमिली को कौन से ऑर्डर में रखा जाता है, पॉलीमोनियस ऑर्डर में रखा जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड बेटा आइडिया होना चाहिए। डिटेल स्टडी आप लोग हायर जब ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, और ये जो पॉलीमोनियस ऑर्डर में इनको रखा जाता है कौन से कैरेक्टर्स देख के, फ्लोरल कैरेक्टर्स देख के, दैट मीन्स फ्लावर के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं इन प्लांट्स में उन कैरेक्टर्स को देख के। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर मैं एनिमल्स का एग्जांपल लूं तो जो ऑर्डर कार्निवोर है इनमें किनको रखा जाता है, ऐसी फैमिलीज को रखा जाता है जो कि बिलोंग करते हैं फेलिडे और कैनिडे। और अभी मैंने बताया था फेलिडे इससे कौन बिलोंग करता है, कैट्स, और जो कैनिडे हैं इससे कौन बिलोंग करते हैं, डॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज क्लास। क्लास बेसिकली क्या होता है, ये भी देखो हायर कैटेगरी होता है। ऑर्डर के कंपैरिजन में क्लास हायर कैटेगरी में जाएगा। इसमें ऐसे इंडिविजुअल रखे जाते हैं जो कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स को हम असेंबलेज कर देते हैं और यू कैन से ग्रुपिंग कर देते हैं किसमें, क्लास में। ठीक है, जितने भी ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम किस में डालते हैं, क्लास कैटेगरी में डालते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जो ऑर्डर प्राइमेटा है जिसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे मोंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो भी किया है, मोंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये कौन से ऑर्डर में आते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा में। और जो ऑर्डर कार्निवोरा है, ठीक है, ऑर्डर कार्निवोरा है जिसमें आते हैं टाइगर, कैट, डॉग, इन दोनों ऑर्डर को कौन से क्लास में रखा जाता है, क्लास मैमेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइलम। फाइलम जो है ये नेक्स्ट हायर कैटेगरी होता है। ठीक है, एनिमल्स के केस में फाइलम कैटेगरी यूज किया जाता है। जितनी भी क्लासेस होती हैं, क्लास टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उनमें जितने भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें कौन से कैटेगरी में डाला जाता है, फाइलम में डाला जाता है। ठीक है, और जो डिवीजन है, डिवीजन हम कैटेगरी यूज करते हैं प्लांट्स के केस में। तो अगेन देखो, अगर क्लासेस, ऐसी क्लासेस जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो एनिमल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो उन्हें हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, फाइलम में। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के केस में ऐसे क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल जिनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें हम डालते हैं डिवीजन में। ओके, लास्ट वन इज किंगडम। किंगडम में देखो बेटा क्या बताया गया है। किंगडम तो आपको पता है कि जो मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था उसमें सबसे ऊपर किंगडम ही लिखा हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए किंगडम फर्स्ट कैटेगरी और यू कैन से फर्स्ट रैंक का कैटेगरी होता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी माना जाता है किसको, किंगडम को, इन टेक्सोनॉमी। ठीक है, अगर कोई भी एनिमल है, ठीक है, तो एनिमल को कौन से किंगडम में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज किंगडम एनिमलिया। ठीक है, और अगर प्लांट से अगर कोई बिलोंग कर रहा है प्लांट कैटेगरी से तो उन्हें आप किस में डालोगे, किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में सारे प्लांट्स आ जाते हैं और किंगडम एनिमलिया में सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे दैट इज आर.एच. विटेकर। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया ऑर्गेनिज्म का। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए कौन कौन से किंगडम में, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। प्लांटे और एनिमलिया में तो मैंने आपको बता दिया कि प्लांटे में प्लांट्स आएंगे, एनिमलिया में एनिमल्स आएंगे। सिमिलरली इनके अलावा और कौन से किंगडम है, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब देखो बेटा, इसका थोड़ा सा समराइज फॉर्म में समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखो अलग अलग टाइप के जितने भी कैटेगरीज पढ़े उनका ये क्या है, समराइज फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैन है, ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नेम और यू कैन से साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमोसेपियंस। यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए। यहाँ पे जीनस क्या हो जाएगा, होमो। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, होमिनिडे। ठीक है, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, दैट इज प्राइमेटा। कौन से क्लास से बिलोंग करता है, दैट इज मेमेलिया। ठीक है, अब क्योंकि मैन जो है एडवांस्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आप क्या लोगे, फाइलम या डिवीजन, तो ये आप सोचना और फिर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा कैटेगरी आ जाएगा, दैट इज कॉर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, मूसा डोमेस्टिका। ठीक है, जीनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूसा।
स्पीशीज क्या हो जाएगा डोमेस्टिका, फैमिली क्या हो जाएगा मूसिडे, ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा डिप्टेरा, क्लास क्या हो जाएगा इंसेक्टा, और जो फाइलम है वो क्या हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलो मैंने बता दिया है, एनिमल्स के केस में फाइलम यूज करते हैं और प्लांट्स के केस में डिवीजन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैंगो के लिए मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें जीनस नेम होगा मैंगीफेरा, फैमिली नेम होगा एनाकार्डिएसी, ऑर्डर नेम हो जाएगा सेपिंडेल्स, क्लास नेम हो जाएगा डाइकोटिलिडोने। ठीक है, और जो इनका डिवीजन है, क्योंकि प्लांट कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहे हैं, दैट्स वाई इसका जो डिवीजन है वो क्या हो जाएगा एंजियोस्पर्मे। ठीक है, लास्ट वन इज वीट। वीट का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज ट्राइटिकम एस्टिवम, जीनस नेम ट्राइटिकम, फैमिली इज पोएसी, ऑर्डर इज पोएल्स और क्लास इज मोनोकोटिलिडने, और जो डिवीजन होगा वो क्या होगा एंजियोस्पर्मे। ठीक है, तो ये जितने भी आपको मैंने बताए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, इनके बारे में बेटा आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ओके बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स। ओके।